हम कर रहे हैं सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्लास 12 सेकेंड चैप्टर है साइकोलॉजी का, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, जिसमें हमारा टॉपिक है सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल्फ एज सब्जेक्ट क्या होता है कि जो खुद कुछ करता है, सेल्फ दैट डज एक्ट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब एग्जांपल जैसे आई एम अ डांसर, यानी कि वो खुद कुछ कर रहा है, वो एक्टर होता है। ठीक है, उसे पता होता है। ठीक है, सो सेल्फ एंड एज ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सेल्फ दैट इज ऑब्जर्व्ड और इफेक्टेड, यानी कि उसके ऊपर कुछ किया जाता है, यानी जिसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। वो खुद कुछ नहीं करता, उसके ऊपर कुछ हो रहा है। जैसे आई गेट ईजिली हर्ट, यानी कि मैं अब बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। ठीक है, सो इसके ऊपर कुछ हो रहा है। सो सेल्फ हैज डुअल नेचर, नोज इटसेल्फ, तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, कैन बी नोन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो सेल्फ के क्या नेचर है, इट हैज़ अ डुअल नेचर, सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो खुद कुछ करता है, और सेल्फ एज ऑब्जेक्ट यानी जिसके ऊपर कुछ होता है। सो अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ सेल्फ। तो हमारे पास है बायोलॉजिकल सेल्फ, सोशल सेल्फ एंड पर्सनल सेल्फ। सो बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होता है कि इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड्स। हमारे बायोलॉजिकल, जैसे भूख प्यास लगना, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, तो इससे हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ ओरिजिनेट होता है। और हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बाद में इसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मान लो हम जिस कल्चर में रहते हैं उसी तरह का फिर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हैबिट्स है वो हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एंड फूड प्रेफरेंस डिफर अक्रॉस कल्चर, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। फिर आता है हमारे पास पर्सनल सेल्फ। अब पर्सनल सेल्फ क्या होता है, इट फोकस ऑन सेल्फ कंसर्न एंड डेवलप फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। तो ये हमारी बायोलॉजिकल सेल्फ हमारी बायोलॉजिकल नीड से आ रहा था, पर्सनल सेल्फ हमारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड से आता है। और इसमें जो मेन एम्फेसिस होता है वो किस पे होता है, पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, कंफर्ट। तो मतलब पर्सनल, खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तभी इसका नाम है पर्सनल सेल्फ। ठीक है, एंड सोशल सेल्फ एंड फैमिलियल या रिलेशनल सेल्फ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर, यानी कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने से जो सेल्फ बनता है वो हमारा सोशल सेल्फ होता है। इसमें मेन हमारा एम्फेसिस किस पे होता है, कॉपरेशन, यूनिटी, शेयरिंग, सेक्रीफाइस और सपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारे काइंड्स ऑफ सेल्फ है, जिसमें बायोलॉजिकल, पर्सनल एंड सोशल सेल्फ है। और अगर आपको ऐसे ही सारे चैप्टर को शॉर्ट सीरीज में देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।